हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कोई ना कोई डिजीज और उसका ट्रीटमेंट लेकर आता हूं हमेशा। तो आज भी मैं एक डिजीज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, ये फैलता क्यों है, इसके लिए कौन कौन सी हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं इसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसा कि आपने मेरी पहले पुरानी वीडियो देख ली होंगी, फंगल इन्फेक्शन के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया हुआ है। फिर भी मैं हल्का सा आपको एक हिंट यहाँ पे देना चाहूंगा कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगल इन्फेक्शन एक संक्रमण बीमारी है जो एक दूसरे के टच से फैलती है। ये हमेशा बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में फैलती है। फंगल इन्फेक्शन के स्टार्टिंग सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको ईचिंग होना, पूरी बॉडी में खारिश होना, बॉडी में आपके बालों में खारिश होना, कहीं पर भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन बताई गई हैं जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। आपने मेडिसिन ली भी होंगी। नॉर्मली मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो मेडिसिन होती हैं बेटनीसोल या फिर लीवोसिट्राजिन। जो मैक्सिमम पेशेंट जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर ईचिंग जैसी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इन दोनों मेडिसिन को यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप लीवोसिट्राजिन टैबलेट का यूज करते हो आपकी ईचिंग को, आपकी खारिश को मिटाने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए आपकी खारिश तो खत्म हो जाएगी, रुक भी सकती है, लेकिन वो दोबारा से पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ जो लीवोसिट्राजिन काम करती है वो एक सेडेशन का काम भी करती है। आपको पूरा दिन नींद आ सकती है, आप पूरा दिन उठने की कोशिश करेंगे पर आपको ऐसा लगेगा कि बार बार आपका बीपी लो हो रहा है। ये सारे काम आपकी फंगल इन्फेक्शन को रोकने वाली टैबलेट लीवोसिट्राजिन के हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको कम्प्लीटली फंगल इन्फेक्शन से निजात दिला सकती हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप टैबलेट लेंगे वो होगी टर्बिनाफिन 250, टर्बिनाफिन 500। आप ये टैबलेट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से बाद में खरीद सकते हैं। जो टर्बिनाफिन टैबलेट होती है, जो ये टैबलेट होती है, इस टैबलेट को आप मॉर्निंग में खाना खाने के बाद आफ्टर मील ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको बहुत ही ज्यादा फंगल इन्फेक्शन बढ़ चुका है, आपकी पूरी बॉडी पर रैशेज हो चुके हैं, रिंगवर्म्स हो चुके हैं, निशान पड़ जाते हैं, कोई स्वेलिंग हो जाती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें सुबह तो आप टर्बिनाफिन लेंगे, शाम के टाइम पे आप ये इट्रा 100 कैप्सूल ले सकते हैं, जिसको हम इट्राकोनाजोल 100 mg कैप्सूल बोलते हैं। आप इसमें 200 mg भी ले सकते हैं, लेकिन 200 mg थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने करना क्या है कि सुबह के टाइम पे आप टर्बिना 250 जो मैंने आपको टैबलेट अभी दिखाई है, और शाम के टाइम पे आप खाना खाने के बाद में इट्राकोनाजोल 100 mg कैप्सूल ले सकते हैं। साथ ही में आप वीकली एक टैबलेट फ्लूकोनाजोल 150 mg 150 mg चला सकते हैं, जिससे कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है एक वीक में काफी अच्छा नॉर्मल हो जाएगा। इनके साथ साथ में एक ऑइंटमेंट का नाम भी मैं लेना चाहूंगा जिसको हम आइटम अल्ट्रा बोलते हैं। मैंने शॉर्ट्स डाले हुए आइटम अल्ट्रा क्रीम के बारे में। आइटम अल्ट्रा क्रीम को आप अप्लाई कर सकते हो अपने उस जगह पर जहां पर आपको दिक्कत है, जहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन काफी ज्यादा गहरा हो चुका है। अब फंगल इन्फेक्शन देखिए क्या होता है, जब धीरे धीरे ये बढ़ता है तो ये काफी ज्यादा पूरी बॉडी पर भी फैल सकता है। आपको इसे रोकने के लिए क्या करना होगा कि फंगल इन्फेक्शन की जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये रूटीन में रखनी होंगी। हो सकता है कि आपको 1 महीना भी चलानी पड़ जाए, हो सकता है 2 महीने। कई बार जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, उस सीवियर कंडीशन के अंदर आपको ये 6 से 8 महीने का कोर्स भी करना पड़ सकता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन की जो बीमारी होती है वो रेगुलर मेडिसिन से ही दूर होगी। मान लीजिए आपने 1 वीक के लिए अपनी मेडिसिन यूज की फंगल इन्फेक्शन की, जो भी मैंने आपको बताई कि टर्बिनाफिन आपने सुबह ले ली और इट्राकोनाजोल 100 mg आपने शाम को ले ली। आपने 1 वीक रेगुलरली आपने ऑइंटमेंट भी यूज किया। उसमें क्या होगा, आप 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल साफ आपकी बॉडी हो जाएगी, कोई रिंगवर्म नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा, कोई पैचेज नहीं होंगे आपकी बॉडी पर। लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद से कब रीअकर हो जाएगी इसका आपको पता नहीं है। हो सकता है कि वो 2 दिन बाद ही रीअकर हो जाए, हो सकता है वो 2 महीने के बाद में दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप कंप्लीट एक कोर्स करें। जो भी डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन देखकर आपका इलाज ट्रीटमेंट करेगा, उसका एक कोर्स होगा फंगल इन्फेक्शन का, वो कोर्स कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपकी ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। अगर आपने ये कोर्स नहीं किया तो ये बीमारी आपको सालों साल परेशान कर सकती है, साथ ही आपके फैमिली मेंबर्स को भी अफेक्ट कर सकती है। गाइस, ये मैंने आपको बताया कि फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने दही लस्सी का परहेज रखना है। दही लस्सी आपने अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेना है।
आपने फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। इन 2 चीजों का परहेज रखिएगा। कुछ लोग होते हैं, कुछ लेडीज होते हैं जो कि फास्ट फूड वगैरह पर ज्यादा निर्भर करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो इन सभी चीजों से आपका फंगल इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। चाहे आप मेडिसिन का कोर्स कर भी रहे हों तब भी आपका फंगल इन्फेक्शन काफी बढ़ेगा। तो कृपया करके कम से कम 3 महीने के लिए आप ये कोर्स कीजिएगा। 3 महीने तक आपने कोई भी दही लस्सी या फिर कोई भी आपने जो फास्ट फूड है, आपके पिज्जा हो गया, कोई बर्गर हो गया, चाउमीन, कुछ भी हो गया, इन चीजों से आपने परहेज रखना है। साथ ही आप डेली नहाइए। इनके साथ में जो नहाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहाने के लिए एक प्रॉपर साबुन आता है जो फंगल इन्फेक्शन में काफी ज्यादा कामयाब है, जिसको हम कीटोकोनाजोल सोप बोलते हैं। वो कीटोकोनाजोल आपको ये मेडिकेटेड सोप है, आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। तो ये कीटोकोनाजोल आप हमेशा अपने नहाने के लिए, अपने हाथ पैर धोने के लिए यूज कीजिए। अपना जो साबुन है वो फैमिली से अलग रखिए, अपना साबुन किसी को भी मत दीजिए। इन चीजों का ध्यान रखिए। साथ ही आपने क्या करना है कि आपके जो भी कपड़े हैं, जो भी आपने वॉश कर रहे हैं, वो कपड़े आप फैमिली मेंबर्स के कपड़ों के साथ में मत धोइए। अपने कपड़े अलग धोइए। अपने कपड़ों को गर्म पानी में कुछ देर के लिए डाल के छोड़ दीजिए, उसके बाद में उसे सूखने के लिए डाल दीजिए। इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। अगर आपकी फैमिली में किसी और को भी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो साथ में आप लोग इकट्ठा ट्रीटमेंट करवाएं। अदरवाइज क्या होगा कि आप तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि आप ले रहे हैं फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, लेकिन जो पर्सन आपकी फैमिली में इन्फेक्टेड है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, उसको अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको रीअकर हो जाएगी, आपको दोबारा से ये इन्फेक्शन अफेक्ट करेगा क्योंकि आप उसी के टच में हमेशा रहोगे। तो गाइज मैं आपको ये चीज प्रॉपरली बताना चाहूंगा कि अगर आपकी फैमिली में 2 बंदों को, 3 सदस्यों को या 4 सदस्यों को, किन्हीं को भी, कितने ही लोगों को आपकी फैमिली में ये इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, आप सभी का एक साथ इलाज करवाएं ताकि पूरा का पूरा परिवार एक साथ ही ठीक हो और ये बीमारी आगे ना बढ़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी जो मेडिसिन हैं उनको समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।